प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन और नेक्स्ट है एस्टिमेशन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एंड आई विल टेक वन बाय वन ऑल द नेम्स। और अब से मैं मेंशन करके डालूंगा ग्रुप में, उनके पेरेंट्स को टैग करूंगा। हाँ, तू वो सब तू ध्यान रख, मैं वो कैसे करता हूँ। अनय का नाम सबसे पहले आएगा इस लिस्ट में। पर ये मैं लिंक सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पब्लिक भी नहीं है, अनलिस्टेड है। अरे पर सर आपकी इनकम नहीं आ सकती 1K होने तो। सो प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन एंड एस्टिमेशन। आपको ये वाले लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम है कि अलजेब्रिक वाले में? तो ये वाला पक्का करते पहले। सो सबसे फर्स्ट की मेथड तो सीखना है, बट उसके साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हमें समझना है। सत्व, दीपक, अविलाश, अनय, पीछे क्यों टर्न हुआ? फर्स्ट, व्हाट शुड इट बी मल्टीप्लाइड बाय? बिकॉज ये टाइप के क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा आते हैं। देन व्हाट शुड इट बी डिवाइडेड बाय? ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। लॉन्ग डिवीजन के साथ एसोसिएटेड है व्हाट शुड बी एडेड टू एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। आज का टारगेट रहेगा ये चारों टाइप के क्वेश्चंस को समझना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। एस्टिमेशन में पर्टिकुलरली कोई वैरायटी ऑफ सम्स नहीं आते, वो सिर्फ आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस यूजिंग एस्टिमेशन मेथड, ठीक है, या गैस मेथड। तो उसमें वैसा कुछ नहीं है, मेनली हमें ये दो मेथड सीखने, नो डाउट्स, हैंड्स डाउन। सर वो हमारा कम्युनिटी ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सो सबसे फर्स्ट मेथड जो आज आपको सीखनी है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड एज द नेम सजेस्ट, जो भी आप फैक्टराइज करोगे, जिन भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, वो सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। दिस इज नॉट अ न्यू मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबसे पहले दिन भी हम सीखते हैं, जिसमें हम लोग उसको लैडर मेथड से प्राइम फैक्टराइज करके दो दो के ग्रुप बना के देखते हैं कि वो नंबर स्क्वायर है या नहीं है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इज 4 4 4 4 8 0 अ परफेक्ट स्क्वायर? कि क्या 4 4 8 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो पहले तो वो चेक करना है हमें। वो चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। बिकॉज ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, सिंगल जीरो है ना पीछे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? पहले से ही पता है नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्वेश्चन है व्हाट शुड इट बी मल्टीप्लाइड बाय and what should it be divided by to make it a perfect square? What should it be multiplied by? What मतलब what number should it be? And perfect square का मतलब perfect square number। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन किया। इसमें मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी रिवाइज करवाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय कैसे लिखना है वो भी करवाऊंगा, और डिवाइडेड बाय कैसे होता है वो भी लिखाऊंगा। सो ये तीन क्वेश्चंस एक साथ हैं। अंडरस्टूड? सो लेट्स बिगिन। पहले 4 4 8 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने इवन प्राइम फैक्टराइजेशन का भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि फटाफट प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, इधर ये लैडर मेथड में डिवीजन कैसे होता है। आज हम फिर से वो चीज करेंगे, ठीक है? तो पूरा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आपका लिखा जाएगा जो नंबर है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे सारे प्राइम फैक्टर्स। सी विद दिस, ये जो अभी मैं स्टेप्स करवाऊंगा उससे आप ये सीख रहे हो कि इसको फटाफट कैसे डिवाइड करना है। ऑलराइट, सत्व विल हेल्प। फाइन, सत्व स्टैंड अप। सत्व, ये इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर जिससे हम डिवीजन शुरू करें वो क्या होगा?
And is 2 a prime number? Yes. Is 2 a prime number? Yes. 2 सत्व एक एक डिजिट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सत्व 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0 एज इट इज। आपको इसको लेके राइट साइड में रफ वर्क में डिवीजन करने की जरूरत है ही नहीं, कभी भी नहीं है। ऑलराइट, तो सत्व फिर से 2 से डिवाइड करें, स्टिल दिस अगेन इज एन इवन नंबर ओनली। 1 1 2 0, परफेक्ट। सत्व क्या 2 की टेबल में 1 आता है, 11 आता है? 11 से पहले 10 आता, राइट। सो 2 5 जा 10, बच गया 1। 2 की टेबल में 6 टाइम्स होता है 12 और ये 0 नीचे। ये जो हम 1 यहाँ पे लगा रहे हैं, ये मैं कुछ आपको नया नहीं सिखा रहा हूँ। आप में से मोस्टली शायद तक ये करते होंगे। ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो नहीं करते हैं इस तरीके से। तो इसको समझो आप, यही खत्म हो जाएगा ये काम। इजी। चलो सत्व फिर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें सत्व? 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 0 बच गया। गर्ल्स समझ में आ रहा है? 140। अब फिर से 2 से होगा ये, तो 2 1 जा 2, 4 0। अब ये स्ट्रीक खत्म होने वाली है यहाँ पे। यहाँ ले लेता हूँ मैं 2 70। 2 फिर से जाएगा 70 में। 2 की टेबल में 7 आता है, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 5 जा 10। सो सॉर्टेड। सत्व अब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, बट सत्व ये एक ऐसा ऑड नंबर आ गया जो 5 की टेबल में आता है, पता चलता है हमें। 2 3 4 5, सो नेक्स्ट नंबर शुड बी 5 हियर इन दिस केस एंड 7, देन 7 इन दिस केस एंड देन 1। 1 आने पे आपको रुक जाना है। क्लियर? सत्व ये जो 4 4 8 0 है, उसको प्राइम नंबर्स में आपने एक्सप्रेस किया ना। चल बता, 2 इधर कितनी बार है? 1 2 बार, 2 बार, 2 बार, 1 2 1 5 1 7 एक्स्ट्रा है ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो ये 4 4 8 0 जो है यहाँ पे, ये लिखा जाएगा 1 2 3, 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सत्व ये जो लिखा हुआ है उसी में थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना है अपने को। यही चीज को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। ये 4480 जो LHS में लिखा है, RHS में भी 4480 ही है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। दो के ग्रुप्स में ये दोनों तीनों नंबर्स नहीं है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो सत्व किससे डिवाइड करूं, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 5 और 7। अब हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई किससे करना है। तो भैया जो जो ग्रुप में नहीं है उनको ग्रुप में डालना है। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक 2 चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक चाहिए 7। तो वो ये यहाँ कर देता हूँ मैं। एक 2 लग गया, एक 5 लग गया और एक 7 भी लग गया। तो उसको मुझे 2 इंटू 5 इंटू 7 LHS में भी करना होगा ना, बैलेंस बनाए रखने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ है वो बात की बात। यहाँ पे क्या हुआ? तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब इनको एक एक को गिनो। 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा, 16 5 जा 80, 80, 7 8 जा 56, 560। मतलब ये हो चुका है टोटल 560 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो 560 का स्क्वायर जो होता है वो आप यहाँ लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 313600। तो जैसे ही मैंने एक 2 एक 5 और एक 7 से मल्टीप्लाई किया, वो जो नंबर्स ग्रुप में नहीं थे वो भी ग्रुप में आ गए। तो सर ये ऐसा है 31300 का क्यूब रूट है। स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है। अब सुन, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लग गया। सो यहाँ मुझे 313600 का स्क्वायर रूट ढूंढना।
यहाँ से स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या बचा? पर सर वो चीज तो पहले ही कर सकते थे ना। कर दो। अब सुनो मेरी बात, कई बार बच्चे ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे रूट लगा देंगे और यहाँ पे स्क्वायर भी छोड़ देंगे, पूरे पॉइंट्स जाएंगे। जब आप रूट्स लगा रहे हो तो यहाँ का स्क्वायर और रूट कटेगा और वहां पे रूट रह जाएगा, मतलब 3,13,600 का स्क्वायर रूट क्या है? 560 एंड नॉट इट्स स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 2 मिनट। अब क्वेश्चन है व्हाट शुड इट बी डिवाइडेड बाय। तो हम फिर से वही 4480 का प्राइम फैक्टराइजेशन लाएंगे। आ चुका है यहाँ पे सत्व? अच्छा आप सत्व बैठ। दीपक विल हेल्प नाउ। दीपक 4480 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज गिवन। इसको किससे डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? सो जो जो नंबर्स एक्स्ट्रा थे उन्हीं से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं। सो 2 इंटू 5 इंटू 7, देखो जैसा क्वेश्चन उसी सेंस में आंसर। 257 गया, यहाँ पे भी 2 इंटू 5 इंटू 7 से होगा, बिकॉज ये तो एलजेब्रा का रूल है, अरिथमेटिक का रूल है। जितना एलएचएस में डिवाइड हो रहा है उतना ही आरएचएस में भी करना है आपको। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का स्क्वायर हो गया। अब 8 का स्क्वायर ही लिख दो इधर सीधा आंसर 64। आपको डिवाइड भी करने का झमेला नहीं करना। 64 का स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब 8 के स्क्वायर का वो चाहिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या मिला आपको? ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो नहीं बेटा, जब डिवाइड करोगे तो नंबर छोटा होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना। हाँ हाँ, उसमें 3 लिखते हैं, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट में बाय डिफॉल्ट खाली छोड़ देते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ, अरे मेरी बात सुन, यहाँ पे सब जगह पे 2 है, वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट माना जाता है, और क्यूब रूट में हमेशा हमें यहाँ पे 3 लिखना होता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश तो करना पड़ेगा ना। अगर कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट होता है, अगर कुछ और लिखना है तो फिर आप क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट लिखो, ऐसा। हाँ हाँ, 64 ऐसे नहीं होता है। रूट 64 यानी 8 का स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट कट हो गया तो 8 बचा। 64 का रूट तो 8 है ना। या फाइन फाइन, अंडरस्टूड। हाँ मिथिल, मैं आता हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अगर सबके सब जोड़ी में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना और किसी से डिवाइड नहीं करना, है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। पे अटेंशन। आप करेंगे, चेंज कर रहा हूँ, रुको अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्या 640 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 648 कर दो, 648। सेम क्वेश्चन, मैंने सिर्फ नंबर बदला, क्वेश्चन सेम है। कम ऑन फटाफट। 81 का स्क्वायर क्या? 81 का स्क्वायर 648, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या बात है भैया? करो आंसर तो फटाफट, चलो। सर वो बोल ही नहीं रहा स्कूल में सर 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 648 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड बाय 8। नो, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 2। अरे 8 होता ना बेटा, 4 इंटू 2, तो 4 बाहर निकाल। तूने 8 से डिवाइड कर दिया ना सीधा। क्या?
इतने बड़े नंबर से लेना ही नहीं बेटा, आप 2 से ही करने की आदत डालो। 2 और 3, 2 और 3, 4, 5। It should be multiplied by 2 or it should be divided by 2. मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 मतलब कि 36 का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो 324, 18 का स्क्वायर। ऑलराइट, एक और दे दूं? तूने क्या दिया? तूने तो एक का ही दिया ना आंसर। चलो ठीक है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया किस किसने दिया, उसने फर्स्ट का जरूर दिया था। अभी चैलेंजर है, अभी चैलेंजर है, फटाफट करना। कीप क्वाइट गर्ल्स, फटाफट करना, ठीक है? तभी ठीक है ना? दे दो? तू तो कभी हाँ बोलेगा ही नहीं भाई। 768 कि क्या 768 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 8 लगाया हुआ है। 2378 होता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर है, अगर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें वो बताना है आपको जल्दी। हाँ बताओ बताओ। सर 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 2304 आएगा। आगे करो। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ये बेनिफिट है कि जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड करना होता है, आंसर सेम होता है। अब मुझे वो दोनों के नंबर्स बताओ। रॉन्ग, आगे तो बोल, नंबर बोल। और डिवाइड वाला कर। सर मल्टीप्लाई का मेरा है, सर डिवाइड का मेरा है, सर मल्टीप्लाई का मेरा है। पहले मैंने आंसर कर दिया, इससे पहले बच्चे हो तुम अभी हैं, समझते नहीं हो। और तेरे बहुत पहले बोल दिया था। मल्टीप्लाई डिवाइड का आंसर उसने दिया, स्क्वायर का नंबर तूने दिया, उसके बाद अभिलाष और शौर्य ने दिया। सर एक और अब है नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब उसमें करो, चलो स्पीड बढ़ाओ। पहले सिखाऊंगा, ऑब्वियसली पहले सिखाऊंगा। हाँ 16। तो तूने 2304 किसने किसका बताया? पर किसका स्क्वायर है वो? तो वो तू वही पूछ रहा है, 256 किसका स्क्वायर है वो तो नहीं बताया। तो दोनों बताओ ना, तो मैं सबके नाम काट देता हूँ। 11 का क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है। ऑल राइट, लॉन्ग डिविजन ध्यान देना अच्छे से। पहले मैं 3 सम्स खुद कराने वाला हूँ, पहले आप वो सब समझेंगे, सीखेंगे, कहाँ से क्या स्टेप, कौन सा क्या वैल्यू आता है वो सब समझना है। उसके बाद चैलेंजर राउंड चालू होगा। फलेश ध्यान रखना है पूरा एकदम। हाँ, तेरी है मेरे ख्याल से सबसे पहले एग्जाम ना अभी। हाँ, फिर मेरे ख्याल से डिवाइन चाइल्ड की होगी।
हमारे तो सर आगे टेंशन बिना क्वेश्चन ये सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही दे रहा हूँ। मैं आपको लॉन्ग डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं पहले वो सिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं दूंगा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। ओके, आप हमको परफेक्ट स्क्वायर पहले यहाँ पे ध्यान। सर लॉन्ग डिवीजन के थ्रू स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं सर। आप बोला तीन नंबर्स मैंने ले लिए हैं, पहले इनका लॉन्ग डिवीजन करना सीखते हैं, फिर उसके बाद दो नंबर्स और लूंगा जिसमें क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सीखते हैं। उसके बाद मैं आपको चैलेंजर दूंगा। तो 5 क्वेश्चंस तक नो डाउट्स, नो हैंड रेजेस, सिर्फ शांति से सुनो और समझो। पूरा फोकस यहाँ पे, सब कचरा निकालो दिमाग में से बाहर। भाई दिमाग निकालने को नहीं बोला था, कचरा निकालने को उसने दिमाग ही निकाल दिया। सर देखो सर, कल मैंने दिमाग ही करता है पहले यहाँ पे जा, कीप क्वाइट। नंबर है 230444896561। अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो मैं ये टॉपिक इधर ही एंड करूंगा। जितने भी डिजिट्स के नंबर लिखे हुए हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट से दो डिजिट्स गिनने हैं। तो यहां से मैंने लास्ट के 2 डिजिट्स गिन लिए, यहां से भी मैंने लास्ट के 2 डिजिट्स गिन लिए और ये ग्रुप बन गया। यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट्स, यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट्स, यहाँ से 2 डिजिट्स, यहाँ से 2 डिजिट्स। आपको राइट टू लेफ्ट जाना है 2 डिजिट्स काउंट करते हुए। अब आपके मन में आ रहा है कि सर अगर लास्ट में 1 डिजिट रह गया तो उस अकेले को मार्क कर देंगे, वो अकेला एक जो ग्रुप बन जाएगा। जितने भी डिजिट्स मैंने मार्क किए हैं उतने डिजिट्स का आंसर आने वाला है। अगर 2 ग्रुप्स बने हैं तो 2 डिजिट्स में आंसर आएगा। क्या हमारे स्कूल में 0 लगा देते, 0 1 2 एक ही बात हुई ना? हाँ सर, हमारे स्कूल में तो कुछ अलग ही करवा रहे सर। ठीक है, पहले अभी समझ लो फिर आप बताना स्कूल में क्या करा रहे हैं। कुछ चेंज होगा तो मैं सिखा दूंगा वो भी, नहीं तो इट्स सेम थिंग। सर आपकी बात सुनेंगे तो स्कूल वाले आपका वीडियो देखेंगे। चला गया तो अनय बोल रहा है ये। चलो सुनो, नाउ लेट्स स्टार्ट। यष्टि विल हेल्प, ओके? एक यष्टि, एक दृष्टि और एक सुमन। पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे। यष्टि फर्स्ट स्टेप, क्या 23 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो 23 के पहले कोई स्क्वायर नंबर आता है? कौन सा? किसका स्क्वायर है? तो 16 एक स्क्वायर नंबर है 23 से पहले, बिकॉज 23 के जस्ट बाद 25 आता है। तो आप 4 into 4 लिखोगे यहाँ पे और 16 माइनस करेंगे बचा 7 और ये 04 आ जाएगा नीचे। क्लियर? जो भी पीछे के ग्रुप्स होते हैं उनको आपको नीचे ले आना है। और सर वो याद कैसे करेंगे पूरे ग्रुप्स? याद क्यों करना है सर? 23 के पहले कौन सा स्क्वायर नंबर है? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। Now 25 is beyond 23, so we will not take 5, right? पूरा 04 का ग्रुप नीचे आएगा, ग्रुप में ही डीलिंग होगी, ग्रुप ही नीचे आएगा। अब यष्टि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 का डबल करो। 4 का डबल करोगे या स्क्वायर करोगे? अभी कोई 16 बोला पीछे से। 4 का डबल करना है, 4 into 2 करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। दो ग्रुप है ना बेटा, अगर 3 हुए तो जो उसके बाद वाला है वो नीचे लेना, ऐसा मिडल वाला या लास्ट वाला वो सब याद मत रखो। अब जो बॉक्स मैंने यहाँ पे एम्प्टी बनाया है वैसा ही बॉक्स ऊपर भी एम्प्टी बना दिया। दोनों बॉक्स में सेम डिजिट्स जाएंगे, दोनों बॉक्स में हमेशा सेम डिजिट इनपुट होगा। अब मुझे ये पता लगाना है
कि दोनों बॉक्स के अंदर डिजिट कौन सा जाएगा। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा 81, और ऊपर क्या जाएगा 1। तो आपको सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि 41 के साथ। 81 पूरा सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो डिजिट आपने लिखा उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। बट 81 बन जाए यार, 81 इज टू फार फ्रॉम 704 ना। तो यशवी क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सर 9 रहेगा और 9 9, 89 9 जा 801 होता है, ऊपर चला गया। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट डिजिट्स हैं, लास्ट स्टेप है, लास्ट में 4 है। 4 तो 2 into 2 और 8 into 8 में आता है ना। तो we should have tried from 2 and 8 only. So we'll write down 8 here. 88 8 और ये फिनिश। तो लिखेंगे कैसे? 2304 का स्क्वायर रूट है 48 and this ends here. We are not talking. दृष्टि, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। दृष्टि 44 किसी का स्क्वायर है, तो उसके पहले किसी का स्क्वायर है। 6 6 36। दृष्टि माइनस कर दिया, कितना बचा? नीचे क्या आएगा? ऊपर 6 है, नीचे कितना आएगा? डबल करेंगे 12 आएगा। दृष्टि लास्ट में 9 है और इसके बाद और कोई ग्रुप है नहीं, तो 9 तो 3 into 3 और 7 into 7 में आता है, तो क्या रखें? एक ही गैस वर्क करेंगे और सीधा आंसर आएगा 889। पर आपको ऐसा तुक्काबाजी नहीं करनी है, आपको रफ में चेक करके फिर वैल्यूज लिखनी है। सो दिस इज इट। सो 4489 का स्क्वायर रूट कितना है? 67 एंड दिस इज हाउ इट एंड्स हियर। सुमन नेक्स्ट। 6 का डबल, ऊपर 6 था, डबल 12 आया। 12 के बाद आपको ब्रैकेट लिखना है। अगर एक और होता तो ऊपर 67 है, 67 का डबल लेके आएंगे नीचे। अभी मैं ले रहा हूँ दो बड़े नंबर्स के भी। यस, 7 into 7 में 49 आता है ना लास्ट में, इसलिए डायरेक्ट 7 लगवा दिया दृष्टि ने। सुमन 65 किसी का स्क्वायर है? नहीं, उसके पहले किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 8 8 माइनस करेंगे, कितना बचा? 1, नीचे आ गया 61, राइट। अब नीचे क्या लाना है आपको? 8 का डबल 16। 16 के पीछे क्या लगाऊं मैं? तो मुझे लास्ट में 1 चाहिए, तो इट शुड बी 1 ओनली। 161 1 जा 161, माइनस करेंगे, रिमाइंडर हो गया 0। सो इसको लिखेंगे कैसे? 6561 का रूट है 81। अंडरस्टूड? मार खानी सत्वा? क्या नहीं आ रहा? बोल। सर उसका जो टॉपिक होगा 8 है जैसे यहाँ पे आया। हाँ। सर वो 6 से करना है, तो 8 into 6 8 को 6 से करना है, मतलब क्या? मतलब मैं चलो एक बड़ा नंबर लेता हूँ 6 डिजिट्स का। सर सब आ रहा, ये नहीं आ रहा। 6 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ मैं, पूरा ध्यान दो यहाँ पे। नंबर थोड़ा बड़ा है, पूरा ध्यान देना अच्छे से। ध्यान। 1 0 4 8 5 7 6। किसी का तो स्क्वायर है ये, ठीक है। नहीं होगा तो भी बताता हूँ क्या करना। चलो ये सॉल्व करवाएगा ब्रज। ब्रज लास्ट के 2 डिजिट्स, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। अब पोदार में आप लोग को स्कूल में ऐसा करवा रहे हैं कि इसके आगे लगवा देते हैं 0। तो लगवाएं कि नहीं लगवाएं, यहाँ लगाएं कि नहीं लगाएं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं हमें, राइट। तो 8 डिजिट्स हो गया। चलो 8 डिजिट्स यानी 4 ग्रुप, 4 ग्रुप यानी 4 डिजिट का आंसर ब्रज। ब्रज 1 किसी का स्क्वायर है? 1 का ही स्क्वायर है। ओ, तो 1 1 जा 1, माइनस करेंगे ब्रज, तो कितना आएगा नीचे? इधर 0 आया और नीचे आ गया 0 4, मतलब सिंपली 4। ब्रज
अब 1 है लिखा हुआ ऊपर, मुझे डिवाइड करना है नेक्स्ट लेवल पे, तो 1 के नीचे यहाँ पे क्या लेके आऊं 2, फिर बॉक्स बनेगा, बॉक्स बनेगा। अरे 1 का डबल 7वां ऊपर क्या है, उसका डबल क्या होता है, 3 का डबल क्या होता है 1 का डबल, 1 इंटू 2 क्या होता है, 1 इंटू 2 क्या होता है बोल, तो 2 कहां से आ रहा है। अब व्रज 2 के पीछे मैं कुछ भी लगाऊंगा तो 20 की रेंज में आ जाएगा। सपोज करते मैंने 2 लगाया तो 22 2 जा 44 होता है, वो तो 4 से बड़ा है ना काफी। 1 भी लगाता हूं अगर मैं तो 21 1 जा 21, अगेन 4 से बड़ा है, तो हमें 0 लगाना है यहाँ पे। सो 20 इंटू 0 विल बिकम 0, माइनस करेंगे 4 आएगा नीचे और ये वाला 85 का ग्रुप आएगा नीचे। व्रज अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर पूरा पढ़ना है। ऊपर कितना लिखा हुआ है व्रज, 10, 10 का डबल 20 के बाद एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ पे बॉक्स बनेगा। व्रज कुछ ऐसा डिजिट ऐड करना है कि एकदम 485 के नजदीक पहुंच जाए। 5 205 इंटू 5 तो 1025 होगा, 485 से छोटा रखना है। तो अब सुनो 201 इंटू 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 202 इंटू 2 रखूंगा तो क्या आएगा, और 203 इंटू 3 रखूंगा तो क्या आएगा। व्रज ने बोला 205 इंटू 5 रख के देखो सर, काफी बड़ा नंबर है ना ये तो। सो क्या आएगा 2404। अभिलाष सुनाई दे रहा है, 81 और नीचे आ जाएगा 76। और इसके बाद वाला कमेंट पास किया नए ने, वो भी सुनाई दे रहा है। पूछ रहा मैंने, आपको पता है आप? मेरे को तो पता है वो क्या बोला। मेरा नाम आपको चाहिए। ब्रज अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसका डबल 204, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स। 204 के बाद क्या लिखेंगे, तो एक नंबर बनेगा 4 डिजिट का, उसको उस लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना और लास्ट में आना चाहिए 6। क्या होना चाहिए बताओ, 2046 इंटू 6 करेंगे तो 12276 आ रहा है, और 2044 इंटू 4 करेंगे तो 8176 आ रहा है। लास्ट में क्या लगाना है हमें, 8176 माइनस करेंगे, कट हो जाएगा पूरा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 104856 इज इक्वल टू 1024। ये हो गया आपका आंसर। सॉल्व करो, सभी को लिखना है, स्टार्ट। सर आपको सर कंप्लीटेड पहले कर फिर जा। सर चैलेंजर दे दो आप। चैलेंजर दे रहा हूँ इसके बाद 2, बट अभी 2 क्वेश्चन सिखाने बाकी है, वो फिर कल की क्लास में होंगे, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है। जा तू भी जा, कहाँ, पानी पूरी वाले के पास है दर्श, पानी पूरी खाता है रोज।